जौहर झारखंड। मुझे आशा है कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसे हम लोग को जानना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक है फूट डालो और राज करो। वह साजिश जिसने भारत को जकड़ कर रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, सभी ने आपने सुना होगा फूट डालो और राज करो। क्या यह बस एक नारा के रूप में देखा जाता है या इसके पीछे कुछ कारण था? तो चलिए आज शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। क्या आपने कभी सोचा है कि मुट्ठी भर अंग्रेजों ने करोड़ों की आबादी वाले भारत पर 200 साल तक राज कैसे किया? उनकी सबसे बड़ी ताकत तोप या बंदूक थी या कुछ और ही था? तो चलिए, उनकी सबसे बड़ी ताकत तोप या बंदूक नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक हथियार था। फूट डालो और राज करो। भारत एक ऐसा देश था जहां अलग अलग धर्म, भाषाएं और राजा थे। अंग्रेजों ने जान लिया था कि जब तक भारत एकजुट है उसे हराना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने भारत की विविधता को उसकी कमजोरी बनाने का फैसला किया। अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अविश्वास की खाई खोदी। 1905 का बंगाल विभाजन इसका सबसे बड़ा उदाहरण था, जहां उन्होंने बंगाल को धार्मिक आधार पर दो हिस्सों में बांट दिया। उन्होंने जनगणना पर दो हिस्सों में बांट दिया। फिर उन्होंने जनगणना के जरिए जातियों को अलग अलग पहचान दी और उनके बीच ऊंच और नीच के भाव को बढ़ावा दिया ताकि समाज कभी एक होकर विद्रोह ना कर सके। एक राजा को दूसरे राजा के खिलाफ उकसाया और उन्होंने ब्रिटिश सुरक्षा का झांसा देकर वापस में लड़वाना उनकी रोज की राजनीति थी। फिर आती है 1857 के विद्रोह में। अगर बात करें, हिंदू और मुसलमान के कंधे से कंधे मिलाकर खड़े थे। उसने अंग्रेजों को डरा दिया। इसके बाद उन्होंने आधिकारिक तौर पर तय किया कि अब भारत को एकजुट होने नहीं देना है। उन्होंने अलग निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट जैसे कानून लगाकर लोगों को राजनीतिक तौर पर भी बांट दिया गया। इस जो नीति है, इस नीति का सबसे भयानक नतीजा था 1947 का भारत पाकिस्तान विभाजन। फूट डालो और राज करो सिर्फ शासन करने का तरीका नहीं था, बल्कि यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया भी थी जो सदियों पुराने भाईचारे को संदेह में बदल दिया। इतिहास हमें सिखाती है कि जब हम बढ़ते हैं तो हमारी ताकतें मजबूत होती है। आज का भारत इसी सबक को याद रखने का नाम है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को तीन हिस्सों में बांटा: हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। उन्होंने यह नैरेटिव सेट किया कि मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं पर अत्याचार किए और हिंदू हमेशा से गुलाम थे। उन्होंने दुश्मनी के बीज किताबों के जरिए बोए। मैकाले ने ऐसी शिक्षा पद्धति तैयार की जिसने भारतीयों के मन में अपनी संस्कृति के प्रति हीन भावना पैदा की। एक शिक्षित वर्ग तैयार किया गया जो खून से तो भारतीय था पर सोच से ब्रिटिश। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया। तर्क दिया प्रशासनिक सुविधा, लेकिन असली मकसद था हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल और मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल को अलग करना। कर्जन ने खुलेआम कहा था कि वह मुसलमानों को एक अलग पहचान देना चाहते हैं ताकि वे कांग्रेस यानी राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रहें। यह सबसे घातक वार था। 1909 के मार्ले मिंटो सुधारकों के तहत अंग्रेजों ने सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की, यानी मुसलमान उम्मीदवार को सिर्फ मुस्लिम मतदान कर सकता है और राजनीतिक में धर्म का प्रवेश हो चुका था। अब नेताओं को जनता के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए काम करना था। जब लोग आपस में लड़ रहे थे, अंग्रेज खामोशी से भारत की दौलत थी वो लूट रहे थे। उत्साह पटनायक और शशि थरूर जैसे विद्वान ने साबित कर दिया कि अंग्रेजों ने भारत से $45 ट्रिलियन की लूट की है। जब तक हम दंगों में उलझ रहे, वो बंदरगाहों से हमारे सोने और अनाज की लंदन भेजते रहे। इस नीति का अंतिम और सबसे खौफनाक परिणाम था 1947 का विभाजन।
लाखों लाशें और बिछड़े हुए परिवार। अंग्रेजों ने जाते जाते भी सुनिश्चित किया कि यह उपमहाद्वीप कभी शांत ना रहे। आज फूट डालो और राज करो के रहस्य को समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम पहचान सके कि आज भी कौन सी ताकतें हमें आपस में लड़ाकर अपना फायदा देख रही है। क्योंकि इतिहास खुद को दोहराता है, अगर उससे सबक ना ले। क्या आपको लगता है कि आज भी हम किसी न किसी रूप में इस नीति का शिकार हो रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वर्ड। थैंक यू।